हेलो एवरीवन, आज हम लोग 12th मैथमेटिक्स की थर्ड क्लास पढ़ेंगे ऑफ चैप्टर 2। द टॉपिक नेम इज प्रॉब्लम्स ऑन प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोग क्लास वर्कशीट 3 सॉल्व करेंगे। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। If cos inverse x by a plus cos inverse x by b is equal to alpha, then we have to prove this। इस वर्कशीट के सारे प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कुछ प्रॉब्लम्स थोड़े ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा अच्छे से। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो गिवन है cos इनवर्स x by a प्लस cos इनवर्स y by b इज इक्वल टू अल्फा। कॉस का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। सो कॉस इनवर्स x बाई ए इंटू वाई बाई बी रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा। Now this cos inverse will go to right side या फिर हम दोनों तरफ cos ले लेंगे। So it's same outcome. So xy by ab minus cos inverse will come to this side cos alpha। अब हम लोग cos alpha को ले आएंगे लेफ्ट साइड में एंड दिस रूट टर्म विल गो टू द राइट साइड एंड स्क्वायरिंग कर देंगे। सो कॉस अल्फा केम टू द लेफ्ट साइड और ये टर्म राइट में चले गई, हमने स्क्वायरिंग कर दिया। a माइनस बी होल स्क्वायर में इसको ब्रेक कर दिया और इसकी स्क्वायरिंग हम करेंगे, रूट हट जाएगा और हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट दिस मच। अब हम क्लियरली देख सकते हैं ये टर्म हमारा कैंसिल हो गया। राइट साइड में हमें चाहिए साइन स्क्वायर अल्फा, तो इस 1 को नोटिस करना है और इस कॉस स्क्वायर अल्फा को। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा विल बी साइन स्क्वायर अल्फा, रेस्ट ऑफ द टर्म्स विल कम टू द राइट साइड। सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy बाई ए बी कॉस अल्फा, ये है 1 और ये आएगी माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा विच विल बिकम साइन स्क्वायर अल्फा, hence proved। Let's see question number 2. So cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is pi, ये given है। हमें प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। सो 3 हमारे cos इनवर्स के टर्म हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लोग 2 cos इनवर्स को एक तरफ रहने देंगे, दैट इज लेफ्ट साइड में, और जो तीसरा कॉस इनवर्स है वो चला जाएगा राइट साइड में। ठीक है, ये दोनों लेफ्ट में रह गए, ये राइट में चला गया। अब देखेंगे तो इसको हम लोग तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। इसको पहले देखते हैं। देखो ये ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 की नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। ठीक है, ग्रुप 2 की नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी कॉस इनवर्स माइनस जेड को हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ कॉस इनवर्स की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। सो एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। दिस साइड वी हैव कॉस इनवर्स माइनस जेड। फिर से या तो कॉस इनवर्स को रिमूव कर दो या फिर दोनों तरफ कॉस फंक्शन ले लो, कॉस फंक्शन, तो ऑटोमेटिकली कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट रिमूव कर दे रहा हूं एंड आई एम इक्वेटिंग द इनपुट। सो हम देख सकते हैं राइट नाउ हमारे पास 3 टर्म्स हैं, देयर आर 3 टर्म्स, करेक्ट। दिस टर्म no square root, this term no square root, only this term has a square root. So same logic we will apply, x, y and z will come to one side, this will go to another side and we will do squaring. So हमने स्क्वायरिंग कर दिया,
स्क्वायरिंग करने के बाद a प्लस बी होल स्क्वायर में इसको ब्रेक कर दिया, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा बिकॉज ऑफ स्क्वायरिंग एंड मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब ये टर्म हमारा कैंसिल हो गया एंड नाउ लेट्स ब्रिंग एवरीथिंग टू द लेफ्ट साइड एंड लीव वन इन द राइट साइड। We will get x square plus y square plus z square plus 2xyz is equal to 1 and hence we have proved question number 2. Let us see question number 3. इसमें 3 साइन इनवर्स के टर्म्स हैं, सम पाई है एंड प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 2xyz। अब इस प्रॉब्लम को अच्छे से हमें देखना पड़ेगा क्योंकि हम कुछ ऐसा डिस्कस करने वाले हैं जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड नहीं है बट इट इज़ रिलेटेड विथ ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग क्या करेंगे, वी विल एज्यूम लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a। सो दिस इम्प्लाइज साइन a इज इक्वल टू x and obviously cos a will be रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें आगे रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह से हम लोग साइन इनवर्स y को b एज्यूम कर लेंगे एंड साइन इनवर्स z को c एज्यूम कर लेंगे। सो वी गॉट दिस मच। अब हम क्लियरली देख सकते हैं यदि हमने साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y एंड साइन इनवर्स z इन तीनों को अपने गिवन इक्वेशन में पुट कर दिया, वी विल गेट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। 3 एंगल्स का सम यदि पाई आ रहा है दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, करेक्ट। कहीं ना कहीं ये ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं किसी ट्राइंगल के। अब ये हम लोगों ने क्लास 11th में डिस्कस किया है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। इसको याद रखना है, ये हम थोड़ा डिराइव करने वाले हैं। सो देखेंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन a साइन 2a प्लस साइन 2b। देयर इज ए फॉर्मूला साइन c प्लस साइन d। हम लोग साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी। दिस साइन 2c विल बी रिटन एज इट इज और इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे साइन 2 थीटा। सो 2 साइन c कॉस c। हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है इन दोनों में, हमने अप्लाई किया है साइन c प्लस साइन d। क्या हो जाता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला हमने इसमें अप्लाई किया और इसमें हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब हम इस a प्लस बी में फोकस करेंगे। सो ये है a प्लस बी विच कैन बी रिटन एज 2 साइन पाई माइनस c बिकॉज a प्लस सी पाई था, a प्लस बी प्लस सी पाई था, तो a प्लस बी हम लिख सकते हैं पाई माइनस सी। कॉस लेट इट बी एज इट इज। फिर साइन को हम कोई डिस्टर्बेंस नहीं दे रहे हैं, हम लोग इस कॉस c को देखेंगे तो c अगेन कैन बी रिटन एज पाई माइनस a प्लस बी। थोड़ा सा प्रूफ में ध्यान देना होगा। नाउ वी नो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, cos a माइनस बी एज इट इज। अब देखो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। सो माइनस साइन विल कम 2 साइन c और ये हो जाएगा cos a प्लस बी। 2 साइन c कॉमन आ गया, cos a माइनस बी और इधर से माइनस cos a प्लस बी। नाउ फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, ईजली वी विल गेट 2 साइन a साइन b। दोनों के फॉर्मूले cos a माइनस बी का भी फॉर्मूला अप्लाई करो और cos a प्लस बी का भी फॉर्मूला अप्लाई करो। सो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग 4 साइन a साइन b एंड साइन c। दैट मीन्स अब हम रिजल्ट लिखेंगे, हमने जो डिराइव किया है हम उसको लिखेंगे।
देयरफॉर साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, हमने इसको डिराइव किया है 4 साइन a साइन b साइन c। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 2 साइन a कॉस a, 2 साइन b cos b and 2 sin c cos c. Right hand side as it is, no change. Now अब हम लोग यूज करेंगे इस जगह पे ये कॉन्सेप्ट, साइन ए हमने x इधर लाया था और cos a इसी तरह से आ गया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अभी होगा क्या, इस तरफ देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आके ये 4 बन जाएगा 2, तो इधर से तो 2 हट गया। अब साइन a हम लिख देंगे x एंड cos a हम लिख देंगे रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली साइन b लिख देंगे y, cos b रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये 4 था, 2 कैंसिल हो गया था, तो 2 इज लेफ्ट। साइन ए साइन बी साइन सी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, 2xyz and hence this problem is proved. Next question number 4. It is similar like question number 3. Given वही है, sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equal to pi, लेकिन prove अलग है and the process is also different. So start करते हैं, given है this sum is pi. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सारे sin inverse x को यूजिंग पाई बाई 2 प्रॉपर्टी, हम इसको कॉस इनवर्स x में कन्वर्ट कर देंगे। सो ऑल आर कन्वर्टेड इनटू कॉस इनवर्स एंड द सम इज इक्वल टू पाई। अब जरा अच्छे से देखो, हियर इट इज पाई बाई 2 देन पाई बाई 2 देन पाई बाई 2 बन जाएगा 3 पाई बाई 2। इस पाई को यदि माइनस कर देंगे वी विल गेट pi by 2. 3 pi by 2 minus pi will be pi by 2. So I am writing that pi by 2 this side, 3 pi by 2 minus pi by 2, और ये बन जाएगा हमारा पॉजिटिव। थोड़ा साइड को देख लेना, मैं साइड को अरेंज करने के बाद बात कर रहा हूँ। सो साइड को यदि अच्छे से अरेंज कर लोगे सो वी विल गेट दिस मच। हमने पहले भी देखा था, 3 कॉस इनवर्स का टर्म हमने देखा था, तो हम लोग 2 कॉस इनवर्स को एक तरफ रखेंगे एंड द थर्ड कॉस इनवर्स विल गो टू द अदर साइड। नाउ अब हमें थोड़ा इस पे ध्यान देना है। सो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स जेड, ये बन जाएगा साइन इनवर्स जेड, करेक्ट। एंड लेफ्ट हैंड साइड हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे x इंटू वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। दिस साइड ये बन जाएगा साइन इनवर्स जेड एंड देखो इधर कॉस इनवर्स है, इधर साइन इनवर्स है, तो इक्वेट करना तो मुश्किल होगा, तो हम इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने याद रखने के लिए बोला था, है ना, ये तो कॉमनली यूज है, तो हम इसको लिखेंगे रूट ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब दोनों तरफ कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स रिमूव कर देंगे, so we will get xy minus root over 1 minus x square root over 1 minus y square and this side root over 1 minus z square. अब थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, राइट नाउ वी आर गेटिंग 3 टर्म्स, लेकिन 3 में से 2 में स्क्वायर रूट है, तो प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व बाई ओनली स्क्वायरिंग वंस, हमें 2 बार स्क्वायरिंग करनी है। बट फर्स्ट सिंस ये एक बड़ा स्क्वायर रूट का टर्म है तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे और इस छोटे वाले को हम इधर ले आएंगे। सो एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। एंड नाउ वी विल डू स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी बिकॉज देयर विल बी 1 मोर स्क्वायर रूट, तो हम लोग डबल स्क्वायरिंग करेंगे। सो हमने स्क्वायरिंग कर दिया, जैसा मैंने बोला था स्क्वायरिंग करने के बाद भी हमारे पास एक स्क्वायर रूट का टर्म रहेगा।
अभी हम देखते हैं पहले कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, देन 1 ऑल्सो गॉट कैंसल्ड। अब दिस 1, ये जो एक स्क्वायर रूट का टर्म है दैट विल कम टू द राइट हैंड साइड, रिमेनिंग विल कम टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड वी विल अगेन डू द स्क्वायरिंग। So we will get x square plus y square minus z square whole square, स्क्वायरिंग कर दिया, और ये 2xy रूट ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर, दिस केम टू राइट साइड, स्क्वायरिंग कर दिया। बस अब आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद थोड़ा फोकस करो, हमारा ये आंसर आना चाहिए। सो आफ्टर स्क्वायरिंग वी गॉट दिस मच। नाउ वी विल ब्रिंग, देखना पड़ेगा विच टर्म्स शुड बी ब्रॉट टू द लेफ्ट हैंड साइड। सो x to the power 4 plus y to the power 4 plus z to the power 4, एंड देन ये है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस ये हमें दूसरे तरफ भेजना है, हमें चाहिए 4। सो प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दिस टर्म केम टू दिस साइड। अब ये तीनों इधर ले आइए एंड फिर अरेंज कीजिए अच्छे से, हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस वे वी कैन प्रूव क्वेश्चन नंबर 4। तो 3 और 4 सिमिलर है बट प्रूव दोनों का डिफरेंट वे में है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 5, फर्स्ट बिट। सो इट इज tan 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। सो सबसे पहले हम इस 2 tan इनवर्स को सॉल्व कर लेंगे। सो tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला हमने यूज़ किया है? तो आप देख रहे हो ना, फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें फॉर्मूले पे ध्यान रखना है। माइनस है π/4, फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने यूज़ किया है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यूज़ किया है। और आप जो भी फॉर्मूला यूज़ करते हो उसको मेंशन करना ज़रूरी है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो अच्छे से सिंप्लीफाई कीजिए। यू मस्ट गेट tan इनवर्स 5/12 माइनस π/4। नाउ यू कैन अप्लाई tan a माइनस b फॉर्मूला। So this becomes tan A minus tan B by 1 plus tan A tan B. That's it, simple. So this tan inverse cancel हो गया, we will get 5/12, this is minus 1 by 1 plus 5/12, और इसको आप सॉल्व कर लो अच्छे से। सो माइनस 7/17 शुड बी द आंसर। सो दैट इज बिट 1। नाउ वी विल सी सेकेंड बिट। इस सेकेंड बिट के लिए आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। नाउ रिमेंबर, देखो कभी भी किसी फंक्शन में ये हाफ है, हाफ, ठीक है, और इसके बाद कोई भी इन्वर्स का टर्म है, कोई भी, आपको क्या करना है, इस इन्वर्स, मान लो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लो मेरे पास है साइन इन्वर्स 1/3 एग्जाम्पल। तो मैं इस साइन इन्वर्स 1/3 को थीटा लूँगा, तो साइन थीटा आ जाएगा 1/3। याद रखना मेरा फोकस है टू गेट कॉस थीटा, ओके, वी शुड गेट कॉस थीटा। नाउ व्हाई कॉस थीटा, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेट अस फर्स्ट गेट द वैल्यू। सो ये हमारा आ गया 2√2/3। अब वाई कॉस थीटा, सो इस फॉर्मूले को देखिए, साइन थीटा बाई 2 वी हैव फॉर्मूला प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। कॉस थीटा बाई 2 वी हैव प्लस माइनस, प्लस होगा या माइनस होगा वो तो क्वाड्रेंट से डिसाइड होगा। यदि क्वेश्चन में क्वाड्रेंट का इंफॉर्मेशन है तब आपको इसको भी चेक करना पड़ेगा, और यदि क्वाड्रेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप प्लस ले लोगे। तो ये 3 फॉर्मूले हैं और तीनों फॉर्मूले में क्या कॉमन लग रहा है?
क्या कॉमन दिख रहा है? यू कैन क्लियरली सी cos theta is common in all the three formulae. That's why whatever is given you take it as theta but ultimately find out cos theta. इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम कंटिन्यू करेंगे आवर प्रॉब्लम। सो एज आई टोल्ड, आप इसको हाफ के बाद जो है इसको आपको थीटा लेना है। सो लेट कॉस इनवर्स रूट बाई 5 इज थीटा, और हमारा एम है टू गेट कॉस थीटा विच वी आर गेटिंग इट डायरेक्टली। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें कॉस थीटा डायरेक्टली नहीं आ रही थी, हमें फाइंड करना पड़ा था। नाउ द गिवन प्रॉब्लम कैन बी इजली रिटन एंड वी कैन follow the formula. So this is tan theta by 2 and we know it is root over 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. cos theta की वैल्यू आपके पास है, पुट कीजिए, एलसीएम लीजिए एंड रैशनलाइज करके आंसर लिखिए, दैट मच ओनली। cos थीटा का वैल्यू पुट कीजिए, एलसीएम लीजिए एंड रैशनलाइज। ठीक है, तो ये आप खुद से कर सकते हैं। लेट्स डू इट। सो इस तरह से हमने एलसीएम लिया, वी गॉट 3 माइनस रूट 5 बाई 3 प्लस रूट 5। अब हमने इसको रैशनलाइज करके और फाइनल अपने आंसर को लिख दिया। नाउ प्रॉब्लम नंबर 6। ऐसे तो सारे प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम थोड़ा छोटा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 6। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है दिस इज इक्वल टू अल्फा, और एंड में हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा। तो हमने लिख लिया, अच्छे से आप सॉल्व करो। ये सारे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। एनसीईआरटी से थोड़े कम प्रॉब्लम आते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहते हैं एग्जाम्पलर के, ये सारे प्रॉब्लम्स। सो नाउ टैन उधर चला जाएगा, वी हैव रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना है, जिस टर्म का एडिशन हो रहा है वही टर्म सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, और यहां से हमें याद आता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ना जिनको कंपोनेंडो डिविडेंडो में कहीं भी डाउट है तो वो समझ लें क्या होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो में। सो देखो, यदि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, इक्वल टू होना जरूरी है, दोनों साइड होना चाहिए, तभी कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई होता है। ओनली a बाई बी है, नो वी कैन नॉट अप्लाई। नाउ करना क्या है, सिंपल, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सेम थिंग हियर, numerator plus denominator, numerator minus denominator. This is called the method of componendo and dividendo. अभी आप क्या करो, सिंपली कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दो, ये है tan अल्फा बाई 1। सो कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दो, इसके बाद tan को लिख दो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, टेक एलसीएम। इतना सॉल्व कीजिए। ओके, सॉल्व कर लिए। हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। दिस साइड न्यूमरेटर इज tan अल्फा एंड डिनोमिनेटर इज 1, हमने अप्लाई कर दिया। अभी देखो क्या कैंसिल हो गया, तो ये हमारा कैंसिल हुआ और डिनोमिनेटर में ये हमारा कैंसिल हुआ। tan अल्फा को हमने लिख दिया साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा एंड टेकन एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद ये कॉस अल्फा हमारा कैंसिल हो गया, दिस 2 ऑल्सो कैंसिल। अब सिंपल है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दीजिए, और स्क्वायरिंग की वैल्यू क्या होगी ये हमने क्लास 2 में डिस्कस किया था, तो उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए। जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कीजिए, आंसर आ जाना चाहिए। फाइन, डू इट। सो हमने स्क्वायरिंग कर दिया, ये हमारे पास आ गया था, हमने स्क्वायरिंग किया, तो स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट हट गया स्क्वायरिंग के कारण। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। नाउ वी कैन अप्लाई a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा,
फिर 2ab, 2 sin अल्फा cos अल्फा, दैट विल बिकम sin 2 अल्फा। सिमिलरली द डिनोमिनेटर, फिर से हमने अप्लाई करना है कंपोनेंडो डिविडेंडो, शॉर्ट में मैंने लिखा है, आपको पूरा लिख देना है। अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वी गेट अगेन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बोथ द साइड्स, इस साइड भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड फाइनली वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा, यही हमें प्रूव करना था। करेक्ट। So very important problem, problem number 6. Let us see question number 7. बहुत ही important question है, very important, थोड़ा difficult है, थोड़ा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा difficult है, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा difficult है और टेस्ट में ज़रूर रहेगा, इसके होने की बहुत इंपॉर्टेंट ये probability है। Now अच्छे से देखेंगे कैसे प्रूव हो रही है। देखो, we know there is a formula, not there is a, there are 3 formulae of 2 tan inverse। हम लोग इसीलिए राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। हमने लिख दिया RHS और हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड में है cos इनवर्स। कौन सा फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का रिलेटेड टू cos इनवर्स? वी नो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास है। लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है। सो आप ये फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई करो, खुद से करो। एंड देन जिधर भी tan है, tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और जिधर भी tan है उधर साइन बाई कॉस करना है। सो डू इट। ओके, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया और जिधर भी tan का टर्म था हमने लिख दिया, जैसे tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, हमने लिख दिया साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये कॉस का टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सो एलसीएम लेने के बाद वी आर गेटिंग कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। कॉस का टर्म मैंने कैंसिल कर दिया है ना, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट। सो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2, और इस बार ये रहेगा प्लस। एक्सप्रेशन सेम है बट डिनोमिनेटर में प्लस है, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। अब करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए एंड देन कंप्लीट दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम अब हो गया, ख़त्म हो गया है। क्या अप्लाई करना है उसको अच्छे से सुनिए। हमें 2 फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बोलता हूँ। एक देखो, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का एक फॉर्मूला है ना, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, याद आया। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का एक फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। अब ये दोनों फॉर्मूले आपको जिधर भी है ये सब जगह अप्लाई कर देना है 8 टाइम्स, 2 4 6 इधर 8 टाइम्स अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद सिर्फ सिंप्लीफाई कर देना है, जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन है उतना कर देना है, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। सो कंप्लीट कर दीजिए प्रॉब्लम को। ओके, तो हमने ये 2 फॉर्मूले अप्लाई कर दिए, जैसे मैंने बताया 8 प्लेसेस में। अब मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखना है ये दोनों जो मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं दिस मच, द सेम एक्सप्रेशन विल बी इन द डिनोमिनेटर। इधर मल्टीप्लाई होंगे ये आएगा, सेम एक्सप्रेशन इधर भी है, सेम कॉपी कर सकते हैं, बट ये माइनस में रहेगा ये प्लस में रहेगा। बस अब इसको देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। न्यूमरेटर में क्या कैंसिल हो रहा है, न्यूमरेटर में देखा जाए तो ये कैंसिल हो गया और 1, मतलब पॉजिटिव वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और नेगेटिव वाले टर्म्स डबल हो जाएंगे। सो 2 कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस बीटा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखेंगे तो इस बार नेगेटिव वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस हो रहा है, तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कैंसिल हो गया। वी आर गेटिंग 2 प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड डन। 2 आप कॉमन ले लो, देखो हमारा प्रूव हो गया। तो प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप सोचिए बनाइए, और मिस्टेक को भी अवॉइड करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो इसीलिए ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 8 से प्रॉब्लम नंबर 12 तक देखेंगे। वो प्रॉब्लम थोड़े और लेंदी प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड।